वेलकम टू रियल तेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक फिर हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों आज का टॉपिक है मंत्री परिषद विस्तार। दोस्तों इससे परीक्षाओं में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जा सकते हैं और साथ में दोस्तों बेसिक नॉलेज में मंत्रालय कौन मंत्रालय किस व्यक्ति के पास है तो ये भी जानना जरूरी है, कौन मंत्री किस मंत्रालय का है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग आपसे एक निवेदन हम आपसे करते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों ये परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वही मैं वीडियो डालता हूँ, जिससे कि आप लोगों को उससे कुछ लाभ मिल सके। तो हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो पहले देखते हैं, पहले है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट है अमित शाह। अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय आता है और साथ में अभी दोस्तों सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह जी को अतिरिक्त दिया गया। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। और नेक्स्ट है नितिन जयराम गडकरी, ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी कारपोरेट मंत्रालय की भी इन्हीं के पास है, दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कृषक कल्याण मंत्री हैं और इसी के साथ में पंचायत राज मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है एस जयशंकर, ये भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, एस जयशंकर भारत सरकार के विदेश मंत्री हैं। ओके दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, ये तो पुराने मंत्रालय और पुराने लोगों के पास थे, कुछ महत्वपूर्ण और नए लोगों के पास मंत्रालय भी हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्रालय, ठीक है, और स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, इससे कई बार बना है प्रश्न कि पहले कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था। ठीक है, तो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता था दोस्तों। तो वर्तमान में इनके पास कपड़ा मंत्रालय नहीं है, स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय नहीं है। तो कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों पीयूष गोयल जी, इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है। और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, जो कि वितरण खाद्य जो वितरण किया जाता है उसके भी मंत्री है पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, और वाणिज्यिक उपभोक्ता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इससे पहले ये रेल मंत्री थे, वर्तमान में रेल मंत्री नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पूर्व में पेट्रोलियम मंत्री थे, वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान जी हैं। और इसी के साथ में इससे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल थे, जो सन 2020 में शिक्षा नीति लाए थे। तो याद रखिएगा शिक्षा नीति सन 2020 में भी आई थी, यह भी महत्वपूर्ण है टॉपिक। ठीक है, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान है, शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी सांसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला मंत्री एवं खनन मंत्रालय, ये प्रहलाद जोशी के पास है। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक पॉइंट नारायण तातू राणे, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमई। ओके, एमएसएमई मंत्री हैं नारायण तातू राणे। तो दोस्तों याद रखिएगा माइक्रो एमएसएमई मंत्री नारायण तातू राणे जी हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री और जलमार्ग, ये मंत्रालय इन्हीं के पास है। इसी साथ में आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो दोस्तों आयुष मंत्रालय याद रखिएगा, ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये सर्बानंद सोनोवाल के पास वर्तमान में है। और नेक्स्ट है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिखे दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीरेंद्र कुमार सिंह सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय है, इन्हीं के पास है। और दोस्तों ये मंत्रालय जो है ना, ये वृद्ध पेंशन योजना जो चल रही वो इसी मंत्रालय के उससे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये इस्पात मंत्री हैं। तो दोस्तों ये
कुछ मंत्रालय जो महत्वपूर्ण हैं उनको आप याद जरूर रखिएगा, जिससे कि परीक्षाओं की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी जो हैं रेल मंत्री हैं। कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल पहले थे, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं रेल मंत्री। परीक्षाओं से दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और संचार मंत्री भी है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना, जितनी आप इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं पाते हैं ना, ये सब इन्हीं के पास आती, अश्विनी वैष्णव के पास। ठीक है। नेक्स्ट है पशुपति कुमार पारस। इनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आता है। प्रसंस्करण मतलब जैसे आलू से चिप्स बनाना और टमाटर से टमाटो सॉस बनाना, तो इसको कहते हैं प्रसंस्करण। ठीक है। तो ये पशुपति कुमार पारस के पास है। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री हैं। और दोस्तों ये मंत्रालय महत्वपूर्ण है, अभी जल्दी में गठित किया गया है। और दोस्तों सन 2024 तक हर घर जल लक्ष्य का इसका उद्देश्य, हर घर जल का लक्ष्य सन 2024 तक है। तो ये भी याद रखिएगा, सन 2024 का लक्ष्य है हर घर जल योजना। और ये लक्ष्य योजना जल शक्ति मंत्रालय के से ही क्रियान्वित हो रही है। नेक्स्ट है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू न्याय और कानून मंत्री, इससे पहले पूर्व में खेल मंत्री थे। दोस्तों एक आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, ओके, जिससे कि मैं वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट मिले और आपके मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट है राजकुमार सिंह, यह विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी। ये दोस्तों हरदीप सिंह पुरी के पास पूर्व में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय थे, लेकिन अब पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी को दे दिया गया। इससे पहले ये मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उर्वरक मनसुख मंडाविया जी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं और रसायन मंत्री भी हैं। और उर्वरक दोस्तों जो गांव में खाद में डाली जाती है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन श्रम। दोस्तों श्रम मंत्रालय किसके पास है? श्रम रोजगार मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के पास है। याद रखिएगा दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि कोविड में बहुत सारी नौकरियों पे अब दिक्कत आ गई है। तो ये भूपेंद्र यादव जी श्रम और रोजगार मंत्रालय इन्हीं के पास, याद रखिएगा। नरेंद्र नाथ पांडे ये भारी उद्योग मंत्रालय है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी पालन इन्हीं के पास है, पुरुषोत्तम जी के पास। जी किशन रेड्डी, ये दोस्तों सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय भी हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। पर्यटन पे गवर्नमेंट का महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं, जो राज्य है असम मेघालय त्रिपुरा नागालैंड, इनका विकास इन्हीं के पास जी किशन रेड्डी जी के पास है। तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय तो हाई है, साथ में खेल मंत्रालय हो गया। और इससे पहले खेल मंत्रालय किसके पास था? किरण रिजिजू के पास। वर्तमान में खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास है। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण दोस्तों है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, जो कि दोस्तों परीक्षाओं के जैसे महत्वपूर्ण था। ये मंत्रालय, इससे प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में। छोटी बड़ी कोई भी परीक्षा आप दें, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो उपलब्ध कराई। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।